Good afternoon, class. आफ्टरनून मैम। बाकी स्टूडेंट्स हैं। गुड आफ्टरनून दीपक। बहुत ही लो स्ट्रेंथ है। भी 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? मैम 12 9 12 थे। 13। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो लास्ट टाइम आपने टॉपिक पढ़ा था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। समझ में आया था ये टॉपिक आप लोगों को? क्योंकि जब मैं थी, यस, आपको समझ में आया था जो लोग ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने? यस मैम। शुभम एक बार एक्सप्लेन करोगे व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन? कैसे करते हो आप? कौन एक्सप्लेन? बेसिकली राइट, करो। एनालॉग में हमने पढ़ा था, लाइक एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस फ्लो करते रहते हैं डाटा, लाइक इन वेव्स फॉर्म में 0 1 0 1। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आप इसको 0 1 नहीं बोलोगे, एनालॉग डेटा आपका 0 1 फॉर्म में नहीं होता। डिस्क्रीट सिग्नल में आपकी एग्जैक्टली 0 और 1 आउटपुट आती है, बट इन केस ऑफ एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस वेव होती है तो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कहीं पर आप देखोगे एम्पलीट्यूड वेव का कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। क्लियर हुआ क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको? यस मैम। ओके, कंटिन्यू करो। तो कैसे आप इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हो कंटिन्यूस वेव फॉर्म? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वॉइस मेरे एंड से यहाँ तो सिग्नल ठीक है, आप एक बार रीजॉइन करके देखो। कंप्लीट सिग्नल है। शुभम, अब आपको वॉइस आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स को ऑडिबल है वॉइस? क्लियर मैम। ओके। शुभम, अभी क्लियर है आपको वॉइस? यस शुभम। ओके, अब एक्सप्लेन करो आप। मैम बेसिकली हमने एनालॉग डिजिटल जो पढ़ा था, एनालॉग में मैम होता है लाइक इसको डिजिटल एनालॉग में जैसे मैंने बताया ना वैसे कंटिन्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल्स, लाइक फ्लो करता रहता है डाटा अपना।
हम उसको सिग्नल्स ही बोलते हैं बेसिकली, लाइन चलता रहता है। तो लाइक हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे थर्मामीटर होता है ना, हाँ जी। और जैसे हमारी वॉइस हो रही है तो हम जैसे स्पीक कर रहे हैं तो लाइक वो वेव्स चल रही हैं। वो एनालॉग सिग्नल ठीक है, हमने रिसीव किया। आफ्टर दैट आपको कंप्यूटर में फीड करना है या फर्दर उसको ट्रैवल कराना है, तो कैसे इसको चेंज करते हैं हम डिजिटल में, ये आपको बताना है। मैम डिजिटल में तो मैम डिजिटल सिग्नेचर में डिजिटल जो होता है कंप्यूटर्स में होता है, बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ओके और शुभम। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो इसमें कंटिन्यूस सिग्नल्स फ्लो नहीं करते इसमें। मुझे कन्वर्जन बताओ कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस आता है आंसर? मैम। मैम सिस्टम के थ्रू कन्वर्ट करता है, लाइक हमारा जो होता है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये टॉपिक जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया हुआ है, यही टॉपिक तो मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था आपके साथ। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल बाय यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। किसी और को आता है? कोई और एक्सप्लेन कर पाएगा इसे? दीपक, अमन, मोहित। मैम वो होता है वोल्टेज पल्स होता है ना, उसका यूज करके करते हैं 0 से 1 को, 0 to 1 को। किससे करते हैं? मैम पल्स से पल्स करके था, कुछ वोल्टेज पल्स बताया था आपने, क्या बताया? हाँ, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर है, समझ में आया था, या मैं रिपीट करूँ? कैलकुलेशन। तो आपका टॉपिक क्या है? एनालॉग सिग्नल मतलब कंटिन्यूस जो आपके सिग्नल्स है उसे हमें डिस्क्रीट सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एनालॉग सिग्नल मींस योर कंटिन्यूस वेव फॉर्म जिसकी वैल्यूज हर एक एम्पलीट्यूड के जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस पर हमारी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। लाइक दिस इज योर, ये क्या है आपकी, ये आपका एक वेव फॉर्म है एनालॉग सिग्नल। इसमें कहीं भी जीरो, देखो ये पॉइंट है जहां पर आपका जीरो है सिग्नल, देन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट जहां उसकी वैल्यू जीरो है। बट हर वेव फॉर्म के हर जो आपका ये एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो आपकी वेव फॉर्म है ना, जितना ये हाईएस्ट वेव एम्पलीट्यूड क्या है, दिस इज हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू है, कहीं भी 0 1 आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 0 और 1 की फॉर्म में है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो दिस इज योर क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। इसको किस टाइप की वेव फॉर्म आपको बनाना है, डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट वेव फॉर्म होती क्या है, इस वेव फॉर्म को हमें कन्वर्ट करके जो आपकी एनालॉग सिग्नल था इसे इस फॉर्म में आपको लाना है। इसको मैं 0 से रिप्रेजेंट करूंगी और यहाँ इसको 1, दिस इज योर सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, वी आर यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये आपको याद रखना है कि इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, दैट इज योर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो आप इस एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हो। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स बताए थे मैंने आपको, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। फर्स्ट होता है सैम्पलिंग, देन क्वांटाइजेशन, देन एनकोडिंग। सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है, हर एक वेव फॉर्म पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, वो इंटरवल हम डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम के बाद हम इसको मार्क करते हैं, इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। ये देखो आपके पास वेव फॉर्म है, इसको हमने पॉइंट से आपको दिख रहे हैं, इसके थ्रू हमने क्या किया है, इसको मार्क किया है। ये जो मार्किंग की है एक और सब में देखो, सब में एग्जैक्ट सेम गैप है, दिस इज नोन एज योर सैम्पलिंग। ये इनपुट था, इनपुट में आपने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया, दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम करते क्या है, एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड लिया है और वो गैप सब में सेम होगा, उसी हर एक उस पॉइंट के बाद आप क्या करोगे, उतने टाइम इंटरवल के बाद उसको मार्क करोगे उस सिग्नल को। दिस इज नोन एज योर सैम्पलिंग।
टाइम इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है, नाइक्विस्ट थ्योरम हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल। ये आपको थ्योरम नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको नेम एटलीस्ट पता होना चाहिए। नाइक्विस्ट थ्योरम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम इंटरवल। जो भी आप सैम्पलिंग रेट क्या रखोगे, इसी कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रेट, कि किस अकॉर्डिंग, किस इंटरवल के अकॉर्डिंग, किस पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे मार्किंग करनी है, तो इसको हम बोल रहे हैं सैम्पलिंग बाय यूजिंग टाइम इंटरवल। कैसे कैलकुलेट करते हो, बाय यूजिंग नाइक्विस्ट थ्योरम। नेक्स्ट है, अब ये इनपुट है आपके पास, नेक्स्ट इनपुट हमारे पास क्या आ गई, सैम्पलिंग। अब इसको फर्दर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट इज क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो हमारे पास ये पॉइंट्स आए थे, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको एक लेवल, आप इसमें से एक लेवल निकालोगे, हाईएस्ट लेवल और एक मिनिमम लेवल डिसाइड करते हो इन क्वांटाइजेशन। मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये है तो इसका आपने वैल्यू नोट कर ली और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर दिया। ये आपने सिग्नल की क्या कर दिया है, क्वांटाइजेशन। अब हम वो वेव फॉर्म ड्रॉ नहीं कर रहे, सिर्फ जो उनकी वैल्यू थी ना टाइम इंटरवल पे, सिर्फ उनको हम एज ए आउटपुट इसकी जनरेट होती है क्वांटाइजेशन की। मैम ये और ऊपर वाला तो सेम ही है दोनों। कौन सा, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन वाला। इसमें मैम खाली लाइन है और उसमें लाइन नहीं है, लेकिन बात तो बराबर ही है ना। नहीं, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप सपोज हमने इसमें वैल्यूज मेजर नहीं की थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यूज है, हमने टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग से पॉइंट्स लगाए थे सैम्पलिंग में। ठीक है, अब आपने क्या किया, सारे जैसे यहाँ 0 से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है वो मेजर की और यहाँ पर मार्क किया। देन इसकी यहाँ 0 से यहाँ तक क्या लेंथ है वो आप मेजर करके यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हो। ठीक है, देन क्या होता है, आप एक लेवल फाइंड आउट कर लेते हो। इन क्वांटाइजेशन में ही है ये आपका सेकंड स्टेप। इतना आपने लेवल लेंथ के अकॉर्डिंग सबको मार्क कर दिया। देन इसमें फर्दर हम क्या करते हैं, एक मैक्सिमम लेवल और एक मिनिमम लेवल कुछ भी ले लेते हैं, जहां पर सपोज ये आपका मिनिमम लेवल है, इससे नीचे कोई सिग्नल नहीं है। देखो आपका ये जो पॉइंट है, इससे नीचे कोई सिग्नल नहीं है, तो एक आप मिस भी कर सकते हो। ये देखो इस रेंज में, इससे जो आप ये देखोगे ना, ये कवर कर रहा है सारे मिनिमम वैल्यू को। तो मैं सपोज करो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ मिनिमम वैल्यू की, इससे नीचे जो भी हो गई इसके इक्वल या इससे नीचे जो भी होगा वो उसको मैं 0 मानूंगी, और इससे ऊपर जो भी सिग्नल्स है उनको मैं 1 मानूंगी। ये मैंने डिसाइड कर लिया है क्वांटाइजेशन में। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ आपको। पहले आपने क्या किया, सैम्पलिंग से जो आउटपुट मिली थी उसको, उसमें हर एक पॉइंट की, अब मैं बाकी वेव फॉर्म को रिजेक्ट कर रही हूँ, बाकी वेव फॉर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग मैंने सैंपल किए थे उन सैंपल्स को मैं उठा रही हूँ, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। देन एक मुझे मिनिमम लेवल फाइंड आउट करना है, एक मैक्सिमम। सपोज ये मैंने ले लिया है मिनिमम, मिनिमम मतलब 0, कि इससे नीचे जितने भी सिग्नल्स होंगे मैं उनको 0 कंसिडर करूंगी, और इससे अबव जितने होंगे उनको 1। ये 2 स्टेप होते हैं क्वांटाइजेशन के। देन एनकोडिंग मतलब क्या होता है, जो आपने मिनिमम और मैक्सिमम लेवल सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग इसको वैल्यू प्रोवाइड करना, ये होता है आपका एनकोडिंग। ये आउटपुट थी क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग। क्वांटाइजेशन में ही मैंने मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेवल भी सेट कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो लेवल सेट किए थे उनके अकॉर्डिंग इसको एनकोड कर रही हूँ सिग्नल को। तो ये क्या हुआ, अब आपकी जो फाइनल आउटपुट आई ये किस फॉर्म में आई, 0 और 1 के फॉर्म में। और जो एग्जैक्टली आपकी स्टार्टिंग में इनपुट थी वो क्या थी, ये थी। तो एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया, 0 1 में। 0 1 की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब पूछो क्या डाउट है किसी को। अभी भी कोई ऐसा है जिसको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है।
नहीं, देखो सैम्पलिंग यील्ड्स डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल। सैम्पलिंग से आपको क्या मिला है? डिस्क्रीट फॉर्म मिली है, मतलब पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। Every discrete pattern shows the amplitude of the analog signal at that instance. The quantization is done between the maximum amplitude value and the minimum amplitude value. अब क्वांटाइजेशन कैसे होगा? जो भी मैक्सिमम मिनिमम आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज डिसाइड करके एनकोडिंग के लिए सेंड कर देंगे। देन एनकोडिंग आपकी क्वांटाइजेशन वाली जो आउटपुट है उसको एज ए इनपुट कंसीडर करके आपको 0 और 1 फॉर्म में डेटा बाइनरी फॉर्मेट प्रोवाइड कर देगी। कोई अभी है कोई प्रॉब्लम क्लास? नो मैम। ओके, सो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग दोनों कन्वर्जेंस पढ़ लिए हैं। डिजिटल टू एनालॉग याद है आप लोगों को? ये हमारे थी डिजिटल टू डिजिटल। ये वेव फॉर्म्स पढ़ लेना, इसके बाद मैं भेज दूंगी सारा डेटा ना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन मोड्स। किस मोड में हम डेटा को सेंड करते हैं। आपने अभी तक जो पढ़े थे ट्रांसमिशन मोड्स, वो कौन कौन से थे? याद है आप लोगों को? अभी तक हमने लाइन, हाँ, ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से पढ़े अभी तक हमने? मैम सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अभी तक हम इन्हीं को पढ़ रहे थे ना, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। यस मैम। ठीक है, एक ये अदर फॉर्म है, आपको डेटा जब आप बाइनरी फॉर्मेट में भेजते हो तो उसमें कौन कौन से आपके फर्दर वेज हो सकते हैं डेटा को सेंड करने के। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स आपको कितनी एट अ टाइम भेजनी है वो डिसाइड करता है ट्रांसमिशन मोड। अगर आपको बाइनरी डेटा भेजना है तो वो किस मोड में भेजना है, तो उसमें आपके फर्दर 2 टाइप्स हो सकते हैं, पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल मीन्स क्या होता है, आपकी 1 बिट एट अ टाइम जाती है, एंड इन केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन मल्टीपल बिट्स आपकी एक टाइम पे यहाँ से मूव करती है। ठीक है, द ट्रांसमिशन मोड डिसाइड्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड between 2 computers. The binary data in the form of ones and zeros can be sent in 2 different models. First one is your parallel and second one is your serial. Parallel means multiple bits are sent at a time. जैसे कि आप इसका ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो, दिस इज योर सेंटर डिवाइस, रिसीवर डिवाइस, एंड यहाँ पर फ्रॉम, ये आपका यहाँ सेंडर है, ये रिसीवर है, मल्टीपल बिट्स आपकी एक साथ जा रही है, इसे हम बोलते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। एंड इन केस ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, इस तरह से आपका डेटा जाता है, जैसे आपने एक एक बिट करके। बाकी और डिफरेंस क्या है आपके पैरेलल और इसमें, आप देखोगे कि पैरेलल में जब आप डेटा सेंड कर रहे हो तो मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस रिक्वायर्ड है। मल्टीपल ये आपकी क्या है, ट्रांसमिशन लाइंस है, मींस ट्रांसमिशन चैनल्स जिसके थ्रू आप डेटा को सेंड करोगे वो मल्टीपल रिक्वायर्ड होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल, क्योंकि एक साथ डेटा जा रहा है ना। अगर 0 भेज रहे हो तो इस पे कोई और नहीं जाएगा, मतलब इस 0 के बाद तो फर्दर जा सकता है, बट एक साथ जब भेजोगे तो एक साथ कैसे आप मूव कर सकते हो। तो इसीलिए हमें बहुत सारा डेटा एक साथ भेजने के लिए मल्टीपल ट्रांसमिशन चैनल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। देन आप क्या करते हो, बाइनरी बिट्स को ऑर्गेनाइज करते हो इनटू द ग्रुप। हमेशा एक फिक्स लेंथ का ग्रुप बनाओगे, क्योंकि क्यों बनाएंगे हम फिक्स लेंथ का ग्रुप, बिकॉज आपके पास जो ट्रांसमिशन चैनल्स होंगे वो उतने ही होंगे जितने आपने एक बार में डिसाइड किए हैं। सपोज आप चाहते हो कि एट अ वन टाइम
आप 8 बिट्स सेंड करना चाहते हो तो आप पहले से क्या करोगे, 8 चैनल्स का ही 8 ट्रांसमिशन चैनल्स का ही अरेंजमेंट करोगे ना। तो आप क्या करोगे, 8 बिट्स का क्या करोगे, ग्रुप बना दोगे, देन उनको आप क्या करोगे, एक साथ ट्रांसमिट करोगे। ठीक है। Then advantage of parallel transmission is high speed and disadvantage is the cost of wires, जो आपको as it is शो हो रहा है स्क्रीन पर ब्लॉक डायग्राम से कि स्पीड आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल बिट्स को जब आपकी सीरियल ट्रांसमिशन की सिर्फ एक बिट जा रही है उस टाइम पे हमारे क्या हो रहा है, ये मल्टीपल बिट्स एक साथ पहुंच रही है यहाँ पर। तो दिस इज द एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेज क्या होगी, इतनी सारी वायर्स ट्रांसमिशन चैनल जब हमें लगाने पड़ेंगे तो उतनी ही कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पैरेलल ट्रांसमिशन क्लियर हो गया है। पैरेलल ट्रांसमिशन में मैं आपको पॉइंट्स अगेन बता देती हूँ। आपके पास जो कंप्लीट बाइनरी डेटा होगा उसको आप क्या करोगे, ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। उन ग्रुप्स को, बाइनरी डेटा का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम बोलते हैं, जो आपका कहाँ होता है, डेटा लिंक लेयर पे। फिजिकल लेयर से बाइनरी बिट्स में डेटा रिसीव करता है, देन डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उसको फ्रेम्स में डिवाइड करके फ्रेम्स बनाती है आपकी बिट्स के, देन उनको सेंड करना स्टार्ट करती है। तो दिस इज योर फ्रेम, फ्रेम 1, फ्रेम 2। और ये फ्रेम, नंबर ऑफ बिट्स आपके कितनी होंगे ग्रुप में या फ्रेम में, हम कैसे डिसाइड करते हैं, जितने भी आपने नंबर ऑफ लाइंस डिसाइड की है, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस जितनी आपके पास है उतने ही बिट्स का आप ग्रुप बनाओगे, देन इनको मूव करोगे। दिस इज द वर्किंग ऑफ योर पैरेलल ट्रांसमिशन। एडवांटेज क्या है, स्पीड अप कर देती है डेटा को, आप स्पीडली डेटा को सेंड कर सकते हो। एंड डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड है आपका सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन भी आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे ब्लॉक डायग्राम से। इसमें क्या हो रहा है, 1 बिट एट अ टाइम आपकी क्यू में मूव कर रही है, वन आफ्टर अनदर। और इसमें आपको कम्युनिकेशन चैनल भी 1 रिक्वायर्ड है, बट डेटा इसमें आपका जो एज कंपेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन, डेटा जो मूव करेगा वो स्लो करेगा, बट जो आपकी वायर्ड की कॉस्ट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं आपके, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस वर्ड आपने पहले सुना हुआ है। सिंक्रोनाइजेशन मींस होता क्या है क्लास, सिंक्रोनाइजेशन। मैम जैसे ले लेना बोल, एक तरीके से जैसे वो होता है ना, मोबाइल में बोलते हैं कि सिंक करने के लिए कांटेक्ट, तो वो कांटेक्ट ले लेता है सारे। हाँ जी, सिंक करना मींस And टाइमिंग। basically रिसीव करना कुछ, या सेंडर को सेंड करना देन रिसीव करना। नहीं, हाँ, आपकी थोड़ा सा इसमें एक वर्ड मिसिंग है। डेटा को सेंड करना, रिसीव करना एग्जैक्टली सेम टाइम पे, जो सेम टाइम पे आप रिसीव करते हो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सपोज जितने भी आपके लाइव, जो भी आप लाइव देख रहे होते हो ना, उनमें सिंक्रोनाइजेशन मस्ट होता है। क्यों होता है, ऐसा नहीं होता कि जो काम वहां चल रहा है दूसरे एंड पे या किसी और लोकेशन पे, सेम आपको वहां आपको शो हो रहा होता है टीवी पे या जो भी आप कहीं पर भी देख रहे हो उसको। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो आपके वो डेटा रिसीव हो रहा है इसमें परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। क्लियर हुआ सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जब आप डेटा को सेंड कर रहे हो एग्जैक्टली सेम टाइम पे, जैसे ही वहां पर एक आप फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट मैच देखते हो लाइव, या कोई भी परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ भी चीजें आप लाइव जो देखते हो उसमें सिंक्रोनाइजेशन मस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नहीं हो रहा ना कि आप वहां पर वो परफॉर्मेंस हो चुकी है, आफ्टर दैट आपको शो हो रही है, एग्जैक्टली सेम टाइमिंग्स होते हैं। तो इसमें टाइमिंग्स जो होते हैं वो परफेक्ट होने चाहिए इन केस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो जैसा आपको नेम है, इन द सेम वे इनका वर्क होता है। Asynchronous means there is no importance of timing, and synchronization means perfect timing होना necessary है।
ठीक है। asynchronous serial transmission. It is named so because there is no importance of timing. Asynchronous means synchronization आपका mandatory नहीं है, ठीक है। Data bits have specific pattern and they help receiver organize the start and end data bits. For example, 0 is prefixed on every data byte and 1 or more ones are added at the end. मीनिंग क्या है इसका? एसिंक्रोनस मींस आप जो आप डेटा को सेंड कर रहे हो तभी आपको रिसीव हो, इट्स नॉट नेसेसरी इन दिस केस। आप क्या करते हो, डेटा को कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा फ्रेम सेपरेट है, कौन सा ग्रुप अलग है? तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा बिट्स को जब भेजते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये पैटर्न आपका चेंज भी हो सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज आपने बोला है कि जब भी मेरा कोई डेटा बाइट मतलब मल्टीपल बिट्स आएंगी, एक फ्रेम आएगा, तो मैं 0 स्टार्टिंग में होगा और लास्ट में 1 होगा। दैट मीन्स अगर सपोज 0 और 1 है, 0 स्टार्टिंग बिट है और 1 एंड लास्ट बिट है, और इन बिटवीन आपकी कोई भी 8 बिट है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? अगर ऐसा पैटर्न आता है तो न्यू फ्रेम। जो भी आप पैटर्न रखोगे वो पहले से रिसीवर को बताओगे। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग डेटा को रिसीव नहीं कर रहे, इसमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग डेटा को रिसीव कर रहे हैं। दिस इज योर एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक है। सिंक्रोनस मींस टाइमिंग आपकी यहाँ पर फॉलो होगी और इसमें कोई बिट पैटर्न आपको लगाने की नीड नहीं है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जैसे डेटा सेंड कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रिसीव कर रहे हैं। प्लस आपको इसमें कोई गैप मेंटेन नहीं करना। जैसे वहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक फ्रेम भेजा, देन हम क्या कर रहे हैं, कुछ गैप दे रहे हैं डेटा को, मतलब कुछ डिले कर रहे हैं डेटा को सेंड करने में, देन नेक्स्ट फ्रेम को आप सेंड कर रहे हो। तो ये केस होता है आपका, जो गैप मेंटेन करना होता है, डिले करना होता है एक एक हर एक फ्रेम में एसिंक्रोनस में। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस आप क्या करते हो, कोई डिले या गैप मेंटेन नहीं करते हो। इन दोनों में कोई डाउट है क्लास? सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। देन सीरियल, आपके सीरियल ट्रांसमिशन के 2 टाइप्स हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। कि आप एक एक बिट भेज रहे हो आफ्टर वन अनदर, बट इसमें भी आपके डिफरेंट पैटर्न्स आप इसमें सेंड कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है रिसीवर सेम टाइम पे डेटा को रिसीव करे, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस, फर्दर डिसएडवांटेज और एडवांटेज के केस में क्या होगा? सिंक्रोनस के केस में जो आपका स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको 2 फ्रेम्स जो है उनके बीच में कोई डिले नहीं देना पड़ रहा, ना ही एक्स्ट्रा पैटर्न कोई फॉलो करना पड़ रहा है। तो डेटा क्या होगा आपका, स्पीड अप होगा जो डेटा आप सेंड करोगे। सेकंड, कोई ओवरहेड नहीं होगा, मींस एक्स्ट्रा कोई भी आपका मेंटेनेंस या एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स मेथड को जनरेट करने के लिए। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि मुझे ये बिट भेजनी है पहले, ये वाली बिट एंड में भेजनी है। ये सारे ओवरहेड क्या हो जाते हैं आपके इस केस में डिक्रीज हो जाते हैं, सिंक्रोनस के केस में। यस क्लास, कोई डाउट अभी तक? नो मैम। आपको सेकंड, ये हमारा एक टॉपिक रह गया था, आपने डिजिटल टू डिजिटल पढ़ लिया था, एनालॉग टू डिजिटल पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका था डिजिटल टू एनालॉग, कैसे आप करोगे। ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेकेंड असाइनमेंट का टॉपिक नोट कर लो, मैं आपकी क्लास में भी वहां पर सेंड कर दूंगी। फर्स्ट में से हमारा कौन कौन से टॉपिक्स रह गए थे? एक मिनट,
आप में से लिखो टॉपिक फ्रेम रिले एटीएम एंड X.25। मैं इसके एमसीक्यू आपको सेंड कर दूंगी। फ्रेम रिले एटीएम कैप्स में लिखना है आपको। और थर्ड टॉपिक है X.25। ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे, उनके एग्जांपल्स थे, डिवाइसेस और सारी चीजें आपने पढ़ी थी ना, उनके एग्जांपल है। 3 टॉपिक्स हैं, एटीएम, फ्रेम रिले एंड X.25। असाइनमेंट की क्वेश्चन है मैम ये? असाइनमेंट 2 के टॉपिक्स हैं ये 3। ठीक है, प्लस इसके करना कैसे, क्वेश्चन कैसे वो करना है इनका? बेटा एटीएम नेटवर्क है आपका एक कंप्लीट ना, उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक्सप्लेन करने हैं और फिर इनके एग्जांपल वो सब। हाँ, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, उनके एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको जब नेटवर्क पढ़ाए थे उस टाइम बताया भी था कि इस नेटवर्क का ये एग्जांपल है, हम जब डिवाइसेस पढ़ रहे थे। हाँ, ठीक है, तो वो एक उनके आपको क्या मिलेंगे, पर्टिकुलर एटीएम में कैसे आप नेटवर्क डेवलप करते हो, तो उसका क्या आपका डायग्राम है और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। इन द सेम वे फ्रेम रिले कैसे वर्क करता है, X.25 नेटवर्क क्या है। तो इन तीनों टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग टाइप में करने हैं ना? हाँ जी, लॉन्ग टाइम में ही तीनों क्वेश्चन करने हैं। मैं सेकेंड इस यूनिट का आपको एमसीक्यू भेज दूंगी, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गए हैं। ठीक है, आपकी ये डिटेल में जो हमने पढ़ा था ना, गाइडेड एंड वायरलेस मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इसको अब हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि गाइडेड कौन सा होता है, गाइडेड मींस जो आपके फर्दर डिफरेंट टाइप्स है ना इसके, इसको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये मीडिया क्या है। देन वायरलेस में आपके सैटेलाइट्स आते हैं, तो ये टॉपिक हमारा रह गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट अदर टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। तो मैं ओनली 3 क्वेश्चंस। हाँ जी, 3 क्वेश्चंस थे ना बस। आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? 3 क्वेश्चन ही है ना अभी। हाँ, 3 क्वेश्चन है। वो आपको जो एमसीक्यू दूंगी वो यूनिट 2 का होगा, वो सिर्फ आपको रीडिंग जैसे मैंने फर्स्ट वाले का बना के दिया था ना, आपको उसको एक तरह से पढ़ के रेफरेंस के लिए जो दिया था, बस ये 3 करने हैं सेकंड में। अभी मैं इसमें से कुछ नहीं दे रही हूँ आपको ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टॉपिक ऐसे आपको क्लियर भी है और फर्स्ट यूनिट से थोड़ा इजी भी है। सब आपने बहुत सारी जगह पे बार बार रिपीट पढ़े हुए हैं, मतलब ये टॉपिक्स जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। मैम फर्स्ट वाले एमसीक्यू को मार्क्स आप डिस्प्ले कर देना प्लीज। किसके नहीं हुए हैं? जिन्होंने शायद बाद में सबमिट की थी उनके नहीं हुए हैं ना, असाइनमेंट 1 के। ठीक है, मैं असाइनमेंट 1 के कर दूंगी आपको। जिन ये कब तक सबमिट करोगे असाइनमेंट? सेकंड? हाँ जी सेकंड, फर्स्ट तो हो चुका ना अब। मंडे आज, नेक्स्ट मंडे। यस फ्राइडे कर देंगे मैम। फ्राइडे, हाँ, ठीक है, फ्राइडे में आपको एक असाइनमेंट भी बना फ्राइडे कैसे हो जाएगा? महिमा मैम को भी तो असाइनमेंट है। नेक्स्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं। कोई बात अच्छा नहीं नेक्स्ट फ्राइडे मैम फिर सही है। बेटा, नेक्स्ट फ्राइडे नहीं, मंडे लास्ट, नेक्स्ट मंडे। आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे, एक हफ्ता बहुत है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। और भी असाइनमेंट है 2-3। तो मैं अभी थोड़ा ना बोल रही हूँ कि आज ही देनी है आपको, पूरा वीक है। देन 2 आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेंगे, देन मंडे को कर देना आप। मंडे को किसी भी टाइम कर देना, मैं ट्यूसडे को चेक करूंगी। ठीक है, अपलोड कर दिया मैडम ये गूगल में? नहीं मैं अपलोड कर दूंगी, मैं इसीलिए टॉपिक्स आपको पहले बता रही हूँ कि आप करना शुरू कर देना। एटीएम मैम एमसीक्यू कितने मार्क्स बता देना। एमसी, ठीक है, मैं आपको दोनों के बता दूंगी मैं आपको।
ठीक है, ठीक है मैम। चलो मैं आपसे आप 1 मिनट रहता है वो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ टर्न वाइज। दीपक, रोल नंबर 10। पल्स Yes, कोड ma'am. मॉड्यूलेशन के डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन के डिफरेंट स्टेप कौन से हैं? यस दीपक। अमन आप बताओ, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अभी यस मैम। हाँ, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में? मैम भूल गया। अभी तो इतना डिटेल में पढ़ाया है सब कुछ, दोबारा से आपको फिर भूल गए हो? किसी को पता है? यही मैम जो दिख रहे हैं, सैम्पलिंग और क्वांटिटाइजेशन एंड कोडिंग। हाँ, तो ये याद क्यों नहीं हो रहे आप लोगों को? मैम एनालॉग ये तो उसके क्या है ना, ये तो किसके हैं ये? एडीसी के। हाँ, तो एडीसी में आपकी क्या होती है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज करते हो ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ही तो स्टेप्स हैं ये। हाँ मैम यही है।